जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्ज़ू ने ये कहा था कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ये किया है। वो क्या कि आज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल जारी किया, वो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने बता दी कि सारे के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। यही मैंने तो पढ़ा है, अगर आपने कुछ और पढ़ा तो मुझे बता दें। सारे के सारे मैच इंडिया के भी दुबई में होंगे और बाकी भी जो इंडिया के साथ खेलेंगे। इन पाकिस्तान भी दुबई जाएगा खेलने। सो जो सन त्ज़ू ने कहा था टू सबड्यू द एनिमी, द सुप्रीम आर्ट, द आर्ट ऑफ द वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। लड़ने से पहले अपने दुश्मन को कहें कि उसको सबड्यू करा दे, सरेंडर करा दे, उसको कहो ओ कर जो उसी करने। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। पहले तमाम के तमाम जो लोग थे जो इस क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। वो लोग ना बिजनेस कर सके, आईसीसी को मुश्किल पैदा हुई, सबके लिए मुश्किल पैदा हुई। ये उनकी समझ लें, दैट इज सुपरमेसी ऑफ देयर इंटेलेक्ट। आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा। सो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रैटेजी, नॉट विन ए कमबैट। कमबैट तो होना है अभी, लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रैटेजी के जरिए हरा दिया कि आपने कहा जी हमने वहां जाना ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइम्स आर दोज विच आर थ्रू मेटिकुलस प्लानिंग, shrewdness एंड फोरसाइट। आप उनकी shrewdness देखें, उनकी प्लानिंग देखें, उनकी फोरसाइट देखें। आपने जंग नहीं जीतनी। देखिए, क्रिकेट मैच तो होगा जिस दिन होगा। मुझे क्या पता किस दिन क्रिकेट मैच है, मुझे क्या पता किस दिन क्रिकेट मैच है। ठीक है जी, 23 फरवरी को पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, चलो जी ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है जी। और कहते हैं कि ये सन त्ज़ू ही कहता है कि यू डू दिस ऑल, यू मैनिपुलेट। आप जो एनिमी है उसकी साइकी और जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको पकड़ते हैं। सो उन्होंने हमारी साइकी को पकड़ा कि इनको हमारी जरूरत है। दिस इज व्हाट द चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सेज। मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो जस्ट उसको इंडिया के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूं उससे कि आपने दुश्मन की साइकी को पकड़ा है कि इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए मैच, इनको चाहिए मैच। और अगर ठीक है इनको मैच देते हैं, कहां देते हैं, जहां हम चाहेंगे। उन्होंने हमें मैच दिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, हम दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेन स्ट्रीम होना चाहते हो। उन्होंने कहा तुम्हें कर लेते हैं मेन स्ट्रीम, तुम्हें ये कौन सा काम है। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए, घर में ही, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। जो 23 फरवरी का मैच होना है, ठीक है जी, आप उसी से अंदाजा लगा लें। आपको उसी से अंदाजा लगा लें उन्होंने क्या फैसला किया। सो ये समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, इसी संजू का मैं आई केप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजिक थॉट फॉर लॉन्ग। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत पढ़ता था। तो मुझे मैं जस्ट आई वाज, मेरे जहन में ये बात आ रही थी। ठीक है,
वो एक और इसने कहा था, sun Tzu ने कहा था कि when you reach the battleground before your enemy, you have that sense or psychological superiority. एक होता है कि आप पहुंचते हो ग्राउंड में, इससे पहले आपका एडवर्सरी आ गया होता है। इंडिया पहले ही पहुंच गया दुबई, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो दुबई खेलना है, तुमने यहां आना है, तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है यहां पे आना, हमारा काम नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे तुमने कहाँ आना है। ऑस्ट्रेलिया, हम तुम्हें बताएंगे। बर्तानिया, हम तुम्हें बताएंगे। पाकिस्तान, हम तुम्हें बताएंगे। ये है स्टाइल, ये है इंडिया का नया ऑर्डर, क्रिकेटिंग ऑर्डर। सो देखें, वो कहते हैं ना, हम वन अर्थ वन फैमिली, वो सारी बातें वो होती हैं पॉलिटिक्स। जो हकीकत होती है वो ये होती है कि हम डिसाइड करेंगे भाई साहब, वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किधर तुमने जाना है, तुमने नहीं हमें बताना। ये नया क्रिकेटिंग ऑर्डर सुन लो, नया क्रिकेटिंग ऑर्डर है वो जो इंडिया जारी करेगा। समझ रहे हैं? सो आप इसी से अंदाजा लगा लें। सो ये जो संजू का जो थॉट है, ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं आता। मैंने जो आपको मिसाल दी है कि आप ये समझें कि आपने स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है? वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, वी वांट मनी, वी वांट कि दुनिया कहे पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री। ये हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कम एंड इन्वेस्ट हियर। वो कहते हैं नहीं, हमने इनको प्रोजेक्ट नहीं करने देना कि कम एंड इन्वेस्ट हियर, वी विल एक्सप्लॉइट देयर वल्नरेबिलिटी। उन्होंने एक्सप्लॉइट की। बाकी वो ना जी, हमने भी वो नहीं होंगे तो ਅਸੀਂ भी नहीं जावांगे, तो ਅਸੀਂ भी नहीं जावांगे, तो वो भी नहीं होंगे, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ बाकी ट्रांसलेशन ने ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। काम वही है जो वो कर गए हैं, ठीक है जी। काम वही है जो वो कर गए हैं, ठीक है जी। पहला सेमीफाइनल भी दुबई में होना है, दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में होना है। हाँ, अगर इंडिया जीत जाए तो फिर दुबई में होगा। वाह, तो इंडिया ने ही तो जीतना है। सेमीफाइनल इंडिया ने तो ही जीतना है, उन्होंने तो जीतना, और किसने जीतना है? और किसने जीतना है भाई साहब? उन्होंने जीतना है। सो इस चीज को जहन में रखें, हमने नहीं जीतना, उन्होंने जीतना है, ठीक है। एक सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान लाहौर में होगा, दूसरा दुबई में होगा, ठीक है जी। ये है सारी स्टोरी आपकी, ये है, दैट्स हाउ दे एक्सप्लॉइट यू। आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते। हम भी इतने जोगे होते, सानू भी पैसों का लालच ना होंदा, हम भी ताकतवर होते। हमारे लोगों ने भी तो फिर कटोरा पूरी दुनिया में लेके घूमे है ना, कोई थां नहीं छड्डी, कोई मुल्क नहीं छड्या, कोई घर नहीं छड्या, कोई लीडर नहीं छड्या, कोई जमाना नहीं छोड़ा। 50s 60s 70s 80s 90s 2000 10 20 30 25, कोई टाइम नहीं छड्या मंगने च। तो फिर यही होता है, फिर ज़ाहिर बात है, फिर वो कहते हैं वी आर गोइंग टू हम ये करेंगे। सो ये आपने वो जो कहते हैं ना कि यू हैव टू गो फॉर ए, आपकी जो कंकेस्ट है, आप जो दुश्मन है, दे फाइट यू विद स्ट्रैटेजी, नॉट विद कम्बैट। स्ट्रैटेजी रादर देन कम्बैट। कम्बैट में तो लड़ाई हो जाती है ना, बंदे मरते हैं, खून होता है। खून तो करना ही नहीं है कह रहे हैं, खून तो नहीं करना। अगर खून करेंगे हम तो नुकसान होगा, खून करेंगे तो नुकसान होगा। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? क्या सबसे अच्छा रास्ता क्या है? सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो सिचुएशन है उसी में चलो भैया, उसी में चलो, ठीक है ना जी। ये है सिचुएशन हमारी, और सिचुएशन उन्होंने हमसे लिखवा ली, जबरदस्ती की है ना साढ़े नाल, गन पॉइंट भी कहने के ऐसे करो। सो वो उन्होंने उन्होंने अपनी टीम को
हाँ, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? अगर वो सही परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहना तुसी उत्थे की लैन गए हो, तुसां सारी दुनिया ਨੂੰ वक़्त पाया है, परफ़ॉर्म आपसे होता नहीं है, दवाई-दवाई करते हो। ये अब उनको भी कहा जाएगा, ठीक है? अब तो पाकिस्तान हाथ उठा-उठा के दुआएँ कर रहा होगा ना, कि या अल्लाह दुबई जो है इंडिया ना फाइनल में जाए, वरना हमारा सारा का सारा जो क्रिकेटिंग का जो ख्वाब है ना, वो तबाह व बर्बाद हो जाना है। या अल्लाह इंडिया ना फाइनल में जाए। अब हम ये सोच रहे होंगे, ये कोशिश ते दुआवां नाल ते नहीं गुज़ारा होना। दुआवां नाल ते नहीं गुज़ारा होना। दुआओं से नहीं ये गुज़ारा होना जनाब, ठीक है जी? सो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें। सो ये आप देखें इसमें क्या चीज़ जो है वो हो सकती है। मुझे नहीं समझ मैंने तो एक सिंपल सी बात कह दी है, ठीक है जी? और वो ये बात कही है कि भाई साहब उन्होंने आपको ग्राउंड में जाने से पहले ही शिकस्त दे दी है। सिंपल सी मैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता। मैं नहीं कहता ये है, मैं नहीं कहता वो है, मैं नहीं कहता ये दिस, मैं नहीं कहता दैट, मैं नहीं कहता वो उसने क्या किया, इसने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने आपको देखिए पैसा, पैसा, पैसा सीधी-सी बात कर लेते हैं। पैसा, पैसा, पैसा सिंपल। ये पैसा, पैसा, पैसे की जंग है। उन्होंने कहा है जी पैसा, पैसा, पैसा करो, ठीक है जी। उन्होंने पैसे को अहमियत दी है, हमने माँगने को अहमियत दी है। मुझे समझ नहीं आता मैं किस-किस चीज़ पे ये आज जो दुबई में मैच हो रहे हैं ना ये वो नहीं कर रहे, ये हमारी कमज़ोरियाँ जो बोलती हैं, हमारी कमज़ोरियाँ बोलती हैं भाई साहब, हमारी कमज़ोरियाँ बोलती हैं। हमारी कमज़ोरियों में ये लिखा हुआ है सारा। उन्होंने क्या करना था? देखें, नो द पॉइंट इज़ वो तो एक फ़ैसला कर रहे हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। साडी स्ट्रैटेजी की है? साडी स्ट्रैटेजी का कोई ना ही नहीं। हमारी एक ही स्ट्रैटेजी है कि जो इंडिया प्लान करेगा हम वैसे रिएक्ट करेंगे। जो जो प्लान इंडिया ने करना है वो हमने करना है कि हमने कोई डिफरेंट बात करनी है? दसो ना। जो इंडिया ने प्लान करना है हमने वो करना है कि हमने कोई अलहदा बात करनी पाए ना? दसो मैनू। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इसको ज़हन में रख लें आप। कुछ भी नहीं है। ठीक है जी? सो इसको आप ज़हन में रखें कि ये कुछ भी नहीं है और हम इसी तरह ही रहेंगे जिस तरह हम हैं। और वो फ हाँ, एक चीज़ इंडिया को इस वक़्त अंडरमाइन कर सकती है, अगर इंडिया वहाँ पे अच्छा नहीं खेलता। अगर इंडिया वहाँ पे अच्छा नहीं खेलता, तो फिर आप देखें, आप कह सकते हैं, लो उन्होंने कहना कि तुसां कीता की है? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ कौन हो? जो होता है वहाँ पे फिर, जो होता है वहाँ पे। अदरवाइज़ उन्होंने कहना बस ठीक है कोई गल नहीं, छड्डो परा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ fine खैर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हो पा वो तो फिर उन्होंने इस तरह वो बात करनी है, उन्होंने फिर इस तरह बात करनी है। तो मुझे तो यही सारी समझ आती है कि व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी मस्ट रियलाइज़ इज़ कि पाकिस्तान को अपनी जो अप्रोच है, वो इस अंदाज़ में बनानी चाहिए कि हम डिलीवर करें। हम डिलीवर करें। अगर हम डिलीवर करेंगे, तो फिर जाके हमारी इज़्ज़त होगी। खेले ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आए ना मैदान में, आए ना मैदान में, खेले, ऐसा खेले कि समझ आ जाए। ठीक है ना जी? खेले, इतना खेले कि वो समझें कि यार हम इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। दुनिया कहे हमारे साथ खड़ी हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह दुनिया ਨੂੰ पता है कि वो किसी काम दे नहीं है।
ठीक है जी। दुनिया को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है। दुनिया ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ कमज़ोरियां ਦਾ बड़ा पता है। ये इन्होंने इंडियंस ने पहले फ़ोरकास्ट कर लिया था ना। उनको पता था इनको पैसे चाहिए, इनको दबाओ। जो मैं आपको चीज़ कह रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि यू विन बाय स्ट्रैटेजी नॉट बाय कम्बैट। आपने स्ट्रैटेजी खेलनी होती है, कम्बैट नहीं करना होता। समझ रहे हैं आप बात को? हमारा ये नहीं, नहीं कम्बैट करना है, ये करना है, वो करना है। ये हमारी प्रॉब्लम है। So subdue the enemy without fighting. This is the supreme art of the war. So ये आई विश कि हम इसको समझ सकें, लेकिन वो क्या कहेंगे और क्या ना कहेंगे, मैं नहीं इस पे अब मुश्किल वक्त में मैं कहता हूँ पाकिस्तान पे ज़्यादा हम तनकीद ना करें। उन बेचारों को हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे यार हमें सारे ही तनकीद करते हैं। मैं तो तनकीद करता हूँ खुल के, क्योंकि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, एग्रेसिव प्लानिंग होनी चाहिए। अगर एग्रेसिव प्लानिंग होगी तो फिर गल बनेगी। सो मुझे तो ये लगता है, आई विश कि पाकिस्तान जो है वो मजबूती से खेले, इतना मजबूती से खेले कि दुनिया कहे कि नहीं पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है जी। या फिर ये मजबूती हम पहले दिखाते, ओ असा मजबूती भाई को नहीं, असा के मजबूती की करनी है, छो पर की लोड़ है, दफा मारो। देखते हैं मोहसिन नकवी साहब मैच तो हार गए हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तो हार गए हैं ग्राउंड में पहुंचने से पहले, और जय शाह ग्राउंड में पहुंचने से पहले जीत गया। अब देखना यह है कि जय शाह की टीम ग्राउंड में भी जीती है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी में जीती है।